वेलकम टू द इंडियन कोडर। ये वाली जो वीडियो है ये पुराने वाली वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, उसको क्लिक करके अभी तुरंत उसको देख लो, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने डिस्कस करा था कि लाइनक्स इंस्टेंस को यूज़ करने के हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे चल के अभी दिखाता हूँ। डिपेंड करता है कि आप क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मैकओएस यूज़ कर रहे हो या फिर उबुंटू यूज़ कर रहे हो। अगर आप उबुंटू यूज़ कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक लाइनक्स को यूज़ कर रहे हो और आपको उसके ऊपर लाइनक्स को इंस्टेंस को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लाइनक्स है, राइट। तो अब हम बात करते हैं जो लोग विंडोज़ या फिर मैकओएस का यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास लाइनक्स इंस्टेंस को यूज़ करने के हो सकते हैं 3 तरीके: क्लाउड इंस्टेंस, VMBox या फिर डॉकर। जो लोग उबुंटू यूज़ कर रहे हैं वो भी क्लाउड इंस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो ये हमारे पास 3 तरीके हो गए। इस वीडियो के अंदर जो मैं मेथड यूज़ करूँगा वो होगा क्लाउड इंस्टेंसेस लाइनक्स के, और उसके लिए मैं AWS यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको इस वाले पार्ट को एक्सप्लोर करना है तो आप गूगल क्लाउड डिजिटल ओशियन, आप इन सर्विसेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये भी सेम AWS की तरह है। AWS को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मोर फेमिलियर विद दैट, और मेरे को AWS अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़, ये हमको फ्री टायर प्रोवाइड करता है जिससे हमारे पैसे नहीं लगते। बट प्लीज़ इस चीज़ को नोट करना कि अगर आप AWS, डिजिटल ओशियन या फिर गूगल क्लाउड, इसमें से किसी को भी यूज़ करने जाओगे तो आपको क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करना पड़ेगा। बट वो आपके पैसे नहीं कटेंगे, जस्ट दैट कि वो उसको एज अ बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं, जिससे कि अगर आपके थोड़े बहुत भी क्रेडिट्स बने बिलिंग के तो वो उससे वहाँ से डिडक्ट कर सकें। बट मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ ना करना पड़े तो आपके पास ये वाले 2 ऑप्शन बच जाते हैं। बट क्लाउड इंस्टेंस को यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको अपने सिस्टम पे कुछ भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी और डायरेक्ट ही हम क्लाउड के थ्रू ही सारा काम कर पाएंगे। खैर, ये इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है और आगे चल के मैं इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। बट फिलहाल अभी हम नेक्स्ट इन दूसरे ऑप्शन को हम देख लेते हैं, VMBox और डॉकर। तो VMBox क्या करता है हमारा, तो ये है हमारा ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। ये क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप इस वाले लिंक से विंडोज़ के लिए वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करोगे। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो मैकओएस, तो आप इस वाले लिंक से इंस्टॉल करोगे। जब आप ये कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उबुंटू डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे जाओगे, आप उबुंटू को डाउनलोड कर लोगे और फिर आपको वर्चुअल बॉक्स के अंदर उबुंटू को बूट करना है और आपके पास लाइनक्स आ जाएगी। बट अगर आप यह काम नहीं करना चाहते, अगर आप डॉकर के थ्रू लाइनक्स को यूज़ करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉकर को डाउनलोड करना है, जस्ट लाइक आपका वर्चुअल बॉक्स। तो जैसे ही आप डॉकर डाउनलोड लिखोगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डॉकर डेस्कटॉप को डाउनलोड करने का, और ये आपका विंडोज़, लाइनक्स और मैक तीनों के लिए अवेलेबल है। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप अपने लिए इंस्टॉल करो और उसके बाद आपको इसको रन करना है, राइट। अब बात आ जाती है कि वर्चुअल बॉक्स और डॉकर में क्या डिफरेंस है। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि शायद आपको चीज़ें समझ में ना आए। अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं डॉकर से तो आप डॉकर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी हमने अपना कोर्स केवल स्टार्ट ही करा है, जो हमारा SDE वाला पाथ है, राइट। तो आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी, मैं एकदम डेप्थ में जाऊंगा। बट अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और वो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अगर आप एकदम सिंपल सा तरीका चाहते हो और आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, यूज़ दिस वन, क्लाउड इंस्टेंस वाला मेथड। अगर आपको डॉकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, गो विद दिस वन, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा एडवांस जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो चीज़ों को तो डॉकर का यूज़ करिए, क्योंकि डॉकर के अपने अलग बेनिफिट्स हैं।
जो वर्चुअल बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा जाता है यूजिंग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हाइपरवाइजर बोलते हैं। बट डॉकर के अंदर क्या होता है, डॉकर एक सर्विस होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक डॉकर एग्जीक्यूशन इंजन को यूज़ करता है, और उसके ऊपर वो क्या करता है, कंटेनर्स को रन करता है। अब एक बार मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ, डॉकर वर्सेस वर्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे क्या करा हुआ है इन्होंने, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका हार्डवेयर, जैसे यहाँ पे इन्होंने हार्डवेयर आपका लैपटॉप बनाया हुआ है, क्लाउड बनाया हुआ है, ठीक है। अब जो आपका वर्चुअलाइजेशन होता है वो डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर होता है, राइट, हाइपरवाइजर का यूज़ करके। हाइपरवाइजर को आप एक तरीके से टेक्नोलॉजी समझ लो जो वर्चुअलाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, देखो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने मल्टीपल इंस्टॉल करे हुए हैं हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। अगर हम डॉकर की बात करें तो डॉकर कहाँ पे चल रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर चलते हैं, कंटेनर इंजन होता है, और वहाँ पे आपके मल्टीपल ऐप्स होते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपके लेयर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें अगर सपोज करो आप एक लाइनक्स का कंटेनर यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद अगर आप लैम्प का यूज़ करोगे, लैम्प स्टैंड्स फॉर लाइनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP MyAdmin, तो जो लैम्प इमेज होती है वो उबुंटू या फिर मतलब लाइनक्स का यूज़ करके बनी हुई होती है। तो अगर आप लैम्प को इंस्टॉल करोगे डॉकर के ऊपर, और अगर आपके पास ऑलरेडी उबुंटू की इमेज इंस्टॉल्ड है, तो वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी फैच नहीं करेगा, वो उबुंटू वाली जो आपकी लाइनक्स इमेज थी उसके कुछ पार्ट्स को रीयूज़ कर लेगा, और उससे वो आपका स्पेस बचा देता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वो हमारी मैक्सिमम होती है वर्चुअलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होते हैं एकदम। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता, इवन दो डॉकर बी सिक्योर, बट आई एम जस्ट telling you this thing because it is something which most of the people ask. Alright, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल्ड है, मैं डॉकर को स्टार्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। जो VM बॉक्स है उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको VM बॉक्स को इंस्टॉल करना है, और वहाँ से आपको उबुंटू को इंस्टॉल करना है, और आपको बूट कर लेना है। बस बूट किस तरीके से करना है ये आपको जस्ट वन गूगल सर्च अवे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल डॉकर का बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम क्लाउड इंस्टेंस का देखेंगे किस तरीके से यूज़ करना है। तो लेट्स से अब हमारा डॉकर स्टार्ट हो गया है, राइट। अब हमको जाना है यहाँ पे, हम अपने आए कंसोल पे। जब आपको सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको अपना कमांड लाइन खोलना है, टर्मिनल, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डॉकर लिखना है। अगर आपका डॉकर लिखने के बाद ये रिज़ल्ट आता है तो मतलब आपका डॉकर चल रहा है। अब हमको क्या करना है, अब हमको उबुंटू इमेज चाहिए, क्योंकि उबुंटू जो है वो लाइनक्स का फ्लेवर है, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं, उबुंटू टाइप करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी उबुंटू की इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी वजह से ये इंस्टॉल नहीं करेगा उसको, राइट। इसने केवल चेक करा, इसको वेरीफाई करा, और इसने लिखा है यहाँ पे कि इमेज इज अप टू डेट विद दी उबुंटू लेटेस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और इसको वेरीफाई करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ पे डॉकर इमेजेस लिखो। देखो, हो सकता है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो। अगर नहीं आ रही तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आगे आके मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। बस अभी आपको ये केवल फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इट विल ऑल मेक सेंस टू यू आने वाले टाइम में। अब हमको क्या करना है, इसको रन करना है। रन पे क्लिक करा आपने, और यहाँ पे दिखा रहा है कि रनिंग। अब आपको ना इस कंटेनर से कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस CLI पे क्लिक करोगे और आप लाइनक्स मशीन के साथ कनेक्ट हो गए। दैट्स ऑल, इतना सिंपल था, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ और अगर मैं ls करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सारी जितनी भी लिनक्स की कमांड होती हैं वो सारी यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। इतना सिंपल था। और अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैं क्लाउड इंस्टेंस का यूज़ करने वाला हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करूँगा मैं। मेरे को
अगर आप क्लाउड को फॉलो करना चाहते हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो अब आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, AWS के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपको बस यहाँ पे गूगल पे आना है और लिखना है AWS साइन अप। सिंपली आपको साइन अप के लिए लेके जाएगा। यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। 5 स्टेप्स होंगी और बहुत ही सिंपल होगा, हो जाएगा। जब आप साइन अप कर लोगे, मैं डायरेक्ट AWS के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ आपका AWS कंसोल दिखता है। और मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे EC2 सर्च करना है। अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो मैं कर रहा हूँ मैं वो नहीं सिखा रहा, मैं आपको वो सिखाऊंगा जो अब मैं आप करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको जो मैं कर रहा हूँ उनमें से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइनक्स को सीख रहे हैं, ना कि हम किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म को या फिर डॉकर को या फिर हम वर्चुअल बॉक्स को। वो सारी चीज़ें मैंने आपको केवल इसलिए बताई हैं कि अगर आपके पास लाइनक्स नहीं है तो आप किस तरीके से लाइनक्स को, आप ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज़ का। मैं यहाँ पे लाइनक्स के इंस्टेंस को लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आना है। ये देख रहे हो आप, फ्री टायर एलिजिबल। इसका मतलब ये है कि इसको यूज़ करने पे आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और ये यहाँ पे देख रहे हो आपकी फ्री टायर एलिजिबल है। ठीक है, अब हम करेंगे ना आगे जाके कॉन्फ़िगर। ठीक है, ऐड स्टोरेज हो गया। ठीक है, और ये हमने SSH के लिए पोर्ट 22 खोला हुआ है, जिससे कि हम अपने टर्मिनल के थ्रू इस वाले मशीन को क्लाउड से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, ओके, लॉन्च कर देते हैं। अब देखो मेरे को एक नया कीपेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और मैं इस कीपेयर का नाम दे देता हूँ उबुंटू। ठीक है, अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ubuntu.pam करके डाउनलोड हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं। इस इंस्टेंस को लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम कहाँ पे जाएंगे, लॉन्च लॉग देखेंगे हम, और उससे भी बेटर है हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट दिखा रहा है अभी पेंडिंग। जैसे ही ये चेंज होके सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो इंस्टेंस है वो रेडी है। आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ से रिफ़्रेश करके देख सकते हो कि इसकी स्टेट चेंज हुई कि नहीं हुई। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो इंस्टेंस है वो एकदम रनिंग मोड में आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, एक मिनट में आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, ये जो आपको IP दिख रही है ये इस इंस्टेंस का पब्लिक एड्रेस है, और ये इस इंस्टेंस का प्राइवेट एड्रेस है। ये क्या है क्या नहीं करते, इनसे हमारा अभी कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्विस रन नहीं कर रही जो 80 पोर्ट पे एक्सपोज कर। इसको काट देते हैं। अब हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, SSH -i PAM फाइल, और आपको इस चीज़ से कनेक्ट करना है, तो इसको कॉपी करना है केवल। ठीक है, अब जो मेरी PAM फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर में होगी, तो मेरे को पहले डाउनलोड में जाना है, क्लियर करना है, और इसको मेरे को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करा, यस लिखा, हमको जो परमिशन है वो उबुंटू फाइल की उसको चेंज करना पड़ेगा, 400 करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको उसको इससे कनेक्ट करना है। और अब हम इस वाले लाइनक्स इंस्टेंस के अंदर आ चुके हैं, जो अभी हमने क्लाउड में लॉन्च करा था, हम उससे कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, अब हम इस मशीन पे कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको LS करके दिखाऊं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
ये देखो उबंटू करके एक फोल्डर है, इस क्या सारी चीज़ें हैं वो आपको सब समझ में आएगा। ये हम आ गए रूट फोल्डर पे। इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि आप क्लाउड इंस्टेंस का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो लाइनक्स को यूज़ करने के लिए। अगली वीडियो के अंदर हम लाइनक्स टर्मिनल को सीखेंगे और देखेंगे कि हम बेसिक कमांड्स किस तरीके से लिखेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।